रात के 11 बजे हैं। एक कमरे में एक व्यक्ति लेटा है, आंखें बंद हैं, लेकिन नींद कोसों दूर है। दिमाग में एक फिल्म चल रही है। आज दफ्तर में बॉस ने जो बात कही, उसका मतलब क्या था? कल दोस्त ने मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? अगले महीने की ईएमआई कैसे भरेगा? माँ की तबीयत ठीक है या नहीं? यह सूची कभी खत्म नहीं होती। यह व्यक्ति कोई खास नहीं है, यह हम सब हैं। हम सब हर रोज एक अदृश्य बोझ उठाकर चलते हैं, उम्मीदें, चिंताएं, पुरानी कहानियां जो अब हमारे किसी काम की नहीं। किताब की शुरुआत ठीक यहीं से होती है, यह स्वीकार करने से कि तुमने बहुत उठा लिया है। अब कुछ नीचे रखने का समय है। हमें यह सिखाया गया है कि ज्यादा परवाह करना, ज्यादा सोचना, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करना, यही जिम्मेदारी है, यही प्यार है। लेकिन असल में यह एक जाल है। हम हर चीज को ठीक करने की कोशिश में इतने उलझ जाते हैं कि यह भूल जाते हैं कि कुछ चीजें ठीक करने के लिए नहीं, बस अनुभव करने और छोड़ देने के लिए होती हैं। यही वो पहला बीज बोया जाता है। शांति तब शुरू होती है जब तुम इतनी जोर से पकड़ना बंद कर देते हो। जैसे ही डिटैचमेंट शब्द सुनते हैं, ज्यादातर लोगों के मन में एक तस्वीर बनती है, एक ठंडा, बेपरवाह इंसान, जिसे किसी की परवाह नहीं, जो रिश्तों से दूर भागता है, जो भावनाओं को दबा देता है। लेकिन यह किताब बार बार, हर अध्याय में, इस गलतफहमी को तोड़ती है। अनासक्ति उदासीनता, इंडिफरेंस नहीं है। अनासक्ति भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस है। भावनात्मक बचाव, अवॉइडेंस नहीं है। फर्क बहुत बारीक है, पर बहुत गहरा है। उदासीन इंसान कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अनासक्त इंसान कहता है, मुझे फर्क पड़ता है, पूरी शिद्दत से, लेकिन मेरी शांति इस बात पर निर्भर नहीं है कि नतीजा क्या होगा। एक ठंडा इंसान दरवाजा बंद कर लेता है ताकि दर्द अंदर न आए। एक अनासक्त इंसान दरवाजा खुला रखता है, दर्द को महसूस करता है, आंसू बहाता है अगर बहाने हों, लेकिन उस दर्द में डूबकर खुद को खो नहीं देता। वो जानता है कि लहर आएगी, टकराएगी और वापस चली जाएगी, और वो किनारे की तरह वहीं खड़ा रहेगा। यही किताब की सबसे बड़ी सीख है, और यहीं से आगे की हर बात इसी नींव पर टिकी है। अब सवाल आता है, हम इतना जकड़ते क्यों हैं? इसका जवाब हमारे बचपन में, हमारी परवरिश में और हमारे दिमाग के एक बुनियादी डर में छिपा है, खोने का डर। जब हम किसी इंसान से, किसी नौकरी से, किसी पहचान से जुड़ते हैं, तो धीरे धीरे हम उस चीज को अपने वजूद का हिस्सा बना लेते हैं। मैं एक अच्छी माँ हूँ, तो अगर बच्चा नाराज हो जाए, हम टूट जाते हैं। मैं एक सफल इंसान हूँ, तो अगर प्रमोशन न मिले, हमारी पहचान हिल जाती है। मैं उसके बिना अधूरा हूँ, तो अगर रिश्ता खत्म हो, ऐसा लगता है जैसे हमारा एक हिस्सा भी खत्म हो गया। यही है आसक्ति का असली चेहरा, अपनी पहचान को किसी बाहरी चीज से इतना जोड़ देना कि उस चीज का हिलना हमारा हिलना बन जाए। और चूंकि दुनिया में हर चीज बदलती है, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, इसलिए जो व्यक्ति बाहरी चीजों से अपनी शांति बांधता है, वो हमेशा एक अनिश्चित, डगमगाती जमीन पर खड़ा होता है। किताब यहाँ एक सीधी बात कहती है, दर्द अटैचमेंट से नहीं आता, दर्द उस चीज के हमेशा बने रहने की उम्मीद से आता है। जिस पल हम स्वीकार कर लेते हैं कि हर चीज अस्थायी है, रिश्ते, खुशियाँ, दुख, सफलता, असफलता, उसी पल एक अजीब सी राहत मिलती है। अब कहानी एक व्यावहारिक मोड़ लेती है। अगर हमारा दिमाग हमेशा भूतकाल के पछतावे और भविष्य की चिंता में उलझा रहता है, तो हम कभी असली शांति महसूस ही नहीं कर पाते, क्योंकि शांति सिर्फ वर्तमान में मिलती है, कहीं और नहीं। किताब में बताया गया एक अभ्यास बहुत सीधा है,
लेकिन असरदार है। जब भी मन भटके, 3 गहरी सांसें लो और खुद से पूछो, अभी, इस पल में, क्या सच में गलत है? ज्यादातर बार जवाब होता है, अभी, इसी पल में, कुछ भी गलत नहीं है। जो गलत है, वो या तो बीत चुका है, या अभी हुआ नहीं है। ध्यान, मेडिटेशन, जर्नलिंग यानी अपने विचारों को कागज पर लिखना और खामोशी में कुछ समय बिताना, ये तीनों आदतें बार बार दोहराई जाती हैं। इनका मकसद विचारों को रोकना नहीं है। विचार रुकते नहीं, बल्कि विचारों और खुद के बीच एक दूरी बनाना है। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, पर आसमान वैसा ही रहता है। हम आसमान हैं, विचार बादल हैं। जब हम यह समझ लेते हैं, तो हर परेशान करने वाला विचार हमें हिला नहीं पाता, वो बस आता है और गुजर जाता है। यह किताब का शायद सबसे व्यावहारिक हिस्सा है। जिंदगी में हर दिन ऐसे पल आते हैं जो हमें भड़का देते हैं, कोई तीखी बात, कोई अन्याय, कोई निराशा। हमारी पहली प्रवृत्ति होती है तुरंत रिएक्ट करना, गुस्से में जवाब देना, रक्षात्मक हो जाना या पूरी तरह टूट जाना। लेकिन रिस्पॉन्ड करना अलग है। रिस्पॉन्ड करने का मतलब है उस पल और अपनी प्रतिक्रिया के बीच एक जगह बनाना, एक सांस, एक ठहराव। उस ठहराव में यह पूछना, क्या यह प्रतिक्रिया मुझे शांति की तरफ ले जाएगी या और दूर? एक उदाहरण सोचिए, कोई सहकर्मी आपकी मेहनत का श्रेय ले लेता है। रिएक्ट करने वाला इंसान तुरंत गुस्से में फट पड़ेगा या अंदर ही अंदर कुढ़ता रहेगा हफ्तों तक। रिस्पॉन्ड करने वाला इंसान एक पल रुकेगा, तय करेगा कि क्या यह बात उठानी जरूरी है, और अगर हाँ तो शांति से, स्पष्टता से बात रखेगा, बिना अपनी पूरी शांति उस एक घटना के हवाले किए। यह फर्क छोटा दिखता है, पर हफ्तों और महीनों में यह पूरी जिंदगी बदल देता है। क्योंकि जो इंसान रिएक्ट करता रहता है, वो हर छोटी घटना का गुलाम बन जाता है। जो रिस्पॉन्ड करना सीख जाता है, वो अपने भीतर की डोर खुद पकड़े रखता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सीमाएं, बाउंड्रीज बनाना स्वार्थी होना है। किताब इसे बिल्कुल उलट नजरिए से देखती है। सीमाएं बनाना ही सबसे बड़ा आत्मसम्मान है, और असल में यह रिश्तों को मजबूत बनाता है, कमजोर नहीं। जब हम बिना सीमाओं के जीते हैं, तो हम हर किसी की भावनाओं, हर किसी की राय, हर किसी की मांग को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। धीरे धीरे हम खुद को खो देते हैं। हम वो इंसान बन जाते हैं जो दूसरों को खुश रखने के लिए बना है, न कि वो जो सच में है। सीमा बनाने का मतलब है साफ साफ कहना, मुझे तुमसे प्यार है, पर मैं यह व्यवहार बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं मदद करना चाहता हूँ, पर मैं अपनी शांति की कीमत पर नहीं। यह अपराध बोध की बात नहीं है, यह स्पष्टता की बात है। और अजीब बात यह है कि जो रिश्ते सच्चे होते हैं, वो सीमाओं से टूटते नहीं, बल्कि और गहरे हो जाते हैं, क्योंकि तब दोनों लोग एक दूसरे का सम्मान करना सीखते हैं। अब कहानी अपने सबसे भावुक हिस्से में पहुंचती है। कभी कभी, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कोई रिश्ता, कोई नौकरी, कोई परिस्थिति हमारे लिए सही नहीं होती। और तब सबसे मुश्किल काम होता है जाने देना। हम अक्सर रुके रहते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि दूर जाना मतलब हार मानना है, या स्वार्थी होना है, या रिश्ते को नाकाम मान लेना है। किताब यहाँ एक गहरी सांत्वना देती है। दूर जाना असफलता नहीं है, यह अपनी शांति की रक्षा करना है। हर रिश्ता, हर नौकरी, हर अध्याय हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग हमारी जिंदगी में एक सीजन के लिए आते हैं, सबक देने के लिए, और फिर उनका रास्ता अलग हो जाता है, और यह ठीक है। यह प्रकृति का नियम है। पेड़ हर मौसम में अपने पत्ते नहीं रखता, फिर भी पेड़ मरता नहीं, वो अगले मौसम में नए पत्ते उगाता है। जाने देने का मतलब यह नहीं कि दर्द नहीं होगा। दर्द होगा,
लेकिन उस दर्द के साथ भी शांति से गुजरा जा सकता है, बिना अपने आप को दोष दिए, बिना यह मानते हुए कि हम बुरे इंसान हैं। किताब के आखिरी हिस्से इसी पर केंद्रित हैं। अकेलेपन और एकांत के बीच का फर्क समझना। अकेलापन, लोनलीनेस, एक खालीपन का एहसास है। एकांत, सॉलिट्यूड, एक भरा हुआ शांत अनुभव है। दोनों में एक ही स्थिति होती है, कोई और नहीं है, पर अनुभव बिल्कुल अलग होता है। जब तक हम अकेले रहकर सहज महसूस नहीं कर पाते, तब तक हम रिश्तों में भी असुरक्षा और चिपकाव लेकर आते हैं, क्योंकि तब हम किसी इंसान के साथ नहीं, बल्कि अपने खालीपन के डर से भागने के लिए साथ रहते हैं। लेकिन जो इंसान अपनी खुद की संगत में खुश रहना सीख जाता है, वो रिश्तों में भी आज़ादी से, बिना जरूरत के, बिना डर के प्रवेश करता है, प्यार करने के लिए, न कि भरने के लिए। यहाँ किताब एक खूबसूरत सच्चाई की ओर इशारा करती है, वो शांति, वो पूर्णता जिसे हम बाहर ढूंढते रहते हैं, वो हमेशा से हमारे भीतर मौजूद थी। हम बस इतने व्यस्त हो गए थे बाहर देखने में कि अंदर झांकना भूल गए। कहानी की शुरुआत में जो व्यक्ति रात को जागकर चिंता में डूबा हुआ था, अब वो वैसा नहीं रहा। उसकी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट नहीं हो गया। नौकरी में अब भी उतार चढ़ाव हैं, रिश्तों में अब भी मुश्किलें हैं, लेकिन उसके भीतर एक शांत केंद्र बन गया है, जो अब बाहरी हलचल के साथ नहीं डगमगाता। वो अब भी पूरे दिल से प्यार करता है, पूरी मेहनत से काम करता है, लेकिन नतीजों को कसकर पकड़े नहीं रखता। वो अब भी परवाह करता है, पर उस परवाह में चिपकाव नहीं, आज़ादी है। वो जानता है कि आंधियां आएंगी, चीजें बदलेंगी, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन उसकी शांति उसकी अपनी है, किसी और के हाथ में नहीं। यही है अनासक्ति की कला, कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे गहरी ताकत। यह कहती है, असली ताकत पकड़े रहने में नहीं है, यह जानने में है कि कब छोड़ना है। दर्द को महसूस करने से मत डरो, सीमाएं बनाने से मत डरो, अकेले रहने से मत डरो, और सबसे जरूरी, अपनी शांति को किसी और के हाथ में देने से डरना बंद करो। क्योंकि आखिर में जो कुछ भी तुम बाहर ढूंढ रहे हो, वो हमेशा से तुम्हारे भीतर था। If you enjoyed this summary, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more book summaries, self-improvement content, productivity tips, and personal development lessons.